दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे बताए हुए इतने सारे DIYs में से क्या कुछ ट्राई किया है। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में येस लिखिए, अगर नहीं किया है तो नो लिखिए और साथ के साथ कारण भी बताइए कि क्यों आपने अभी तक कोई भी DIY ट्राई नहीं किया है और अगर किया है तो आपको उससे क्या कुछ फ़ायदे मिले हैं, ताकि मुझे पता चले कि जो हमारी टीम आपके लिए इतने सारे एफर्ट्स करती है, हम हर रोज़ आपको इतने बेहतरीन DIYs देते हैं, उनका क्या इफेक्ट आपकी लाइफ पर, आपकी पर्सनालिटी पर पड़ रहा है। तो फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से अब भी देना है। पहले आप लिखिए कि आपने किया या नहीं किया और किया तो क्या रिजल्ट मिले और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कब शुरू करने वाले हो। तभी मैं आज के इस वीडियो को शुरू करने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मुझे फीडबैक दे दिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो वीडियो जो है आज का वो बेस्ड है हमारी एक डिमांड पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप चेहरे के लिए बहुत सारे DIYs बताते हैं लेकिन गर्दन पर बहुत बार बैंगल्स जैसी, चूड़ियों जैसी जो लाइंस हैं वो दिख जाती हैं और हम बहुत सारे प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हमारा वो गर्दन के ऊपर बुढ़ापा जो आ रहा है वो दूर नहीं हो पा रहा है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 3 चीज़ों के बारे में। नंबर 1 में एक DIY आपको फेस पैक बताऊंगा जो फेस पर आपको नहीं लगाना है, गर्दन पर लगाना है। एक दिन छोड़ करके एक दिन लगाना है और ये आपके गर्दन के ऊपर बैंगल्स जैसी जो लाइंस आ गई हैं उन्हें दूर करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 2 हम बात करेंगे एक सप्लीमेंट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, क्योंकि अगर हम सप्लीमेंट अपनी स्किन में नहीं डालते हैं तो स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है और स्किन जो है वो डेप्रिशिएट करने लग जाती है। नंबर 3 हम बात करेंगे एक DIY सीरम के बारे में जिसे आप घर पर बनाओगे और स्पेशली ये आपके गर्दन के लिए मैं बता रहा हूँ, हाथों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि गर्दन पर, हाथों पर सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा रिंकल्स दिखाई देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये तीनों चीज़ें आपको सीखनी हैं, आपको जानना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं एक फीडबैक लेना चाहूँगा जो आया है हमारे ही सोशल मीडिया परिवार के एक मेंबर की तरफ से, जिन्होंने हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया होगा और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आज का जो फीडबैक है वो है रश्मि यादव जी की तरफ से और उन्होंने लिखा है कि सर मैं आपकी स्किन अफेयर शैम्पू मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि हेयर रीग्रोथ 1 महीने में ही मुझे हो गई है जो 2 साल में नहीं हुई थी। हेयर सिल्की, सॉफ्ट और लॉन्ग हो गए हैं। थैंक्स सर, आई एम सो हैप्पी। रश्मि यादव जी थैंक यू सो मच। ये तभी होता है जब आपका विश्वास होता है किसी भी प्रोडक्ट को, जब रिकमेंड किया जाता है आपको, जब आप विश्वास के साथ किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं अपने ही इस चैनल पर, इस सोशल मीडिया परिवार में, जिन्होंने रिकमेंडेड प्रोडक्ट को यूज़ तो किया लेकिन डाउट के साथ किया, पता नहीं होगा या नहीं होगा। और ये पता नहीं जो है ना, यही एक्चुअली बेहतर से बेहतरीन प्रोडक्ट को अपना काम ही नहीं करने देता, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप उस तरह के हार्मोन्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी DIY जब आप ट्राई करते हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरा, किसी ने भी जब आपको रिकमेंड किया है तो सबसे पहले खुद से पूछिए क्या आप उसमें ट्रस्ट कर पा रहे हैं। अगर हाँ आंसर आता है तो ही ट्राई कीजिएगा। इस बात में कितने लोग यकीन रखते हैं, प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स आने के लिए प्रोडक्ट जितना जिम्मेदार है उतना जिम्मेदार हमारा शरीर, हमारे शरीर के हार्मोन्स भी हैं। चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव फीडबैक के साथ अब बढ़ते हैं हम आगे, जहां पर हम बात करने वाले हैं नंबर 1 गले पर आने वाली जो झुर्रियां हैं, जो रिंकल्स हैं, जो लाइंस हैं, उनके लिए एक फेस पैक के बारे में। अब इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट चाहिए, बहुत आसानी से हमारे आसपास मिल जाते हैं। नंबर 1 जो चीज़ है दोस्तों वो है मैदा। मैदा जो है उसके अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है और ये जो मैदा है ना, ये क्या करता है, हमारी स्किन को वापस से रीशेप देने में हमारी मदद करता है। तो 4 चम्मच जो है वो हमें यहाँ पर मैदा ले लेना है। इस मैदे को लेकर एक बर्तन में आपको डालना है और इस बर्तन के अंदर आपको 1 ग्लास जो है वो पानी डाल देना है। जैसे आपको याद होगा कि जब हम छोटे होते थे तो जिल्द चढ़ाते थे, जो मोटे कवर जो होते थे वो अपनी किताबों पर चढ़ाते थे और लई लगाते थे उसके ऊपर, है ना, अखबार के कवर चढ़ाते थे या अखबार के लिफाफे जब भी हमारे यहाँ पे आसपास बनते हैं तो हम देखते हैं एक लई तरह, एक गोंद का एक चीज़ चढ़ाई जाती है ना। तो वैसे ही मैदा और आपको ये पानी डाल करके अच्छे से इसको उबाल लेना है। एक गाढ़ी लई बन करके आपको तैयार कर लेनी है। इस लई के अंदर जब ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाए, ठंडी हो जाए, अब इसके अंदर आपको 3 चीज़ों को मिलाना है। नंबर 1 आपको मिलाना है
हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के फूलों के अंदर इतने सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं ना कि बहुत बार आप जितना स्टडी करोगे ना उतना डूबते ही चले जाओगे इसके प्यार के अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्रकृति ने खूबसूरती देने के लिए इतने सारे एंजाइम्स भर दिए हैं ना, जिसको बोलते हैं कूट कूट करके भरना। इसलिए हिबिस्कस फ्लावर पाउडर यहाँ पे बिना मिस किए आपको डालना ज़रूरी है। 2 चम्मच, 4 चम्मच आपने यहाँ पे मैदे से लई बनाई है, सो 2 चम्मच आपको यहाँ पे इसके अंदर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर ऐड कर देना है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो आप इस लई के अंदर ऐड करोगे वो है मोरिंगा लीव्स पाउडर, मतलब कि सहजने की पत्तियों का पाउडर। सहजने की पत्तियों के अंदर आपकी स्किन को रिजुविनेट करने की ताकत होती है, मतलब जो कोशिकाएं थक गई हैं, जो बीमार पड़ गई हैं, जो अपने आप को वापस से नया नहीं कर पा रही हैं, उसके लिए मोरिंगा लीफ पाउडर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच। तीसरी इंग्रेडिएंट जो हमें यहाँ पे डालनी है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसलिए क्योंकि जनरली गर्दन की जो स्किन होती है उस पर हम बहुत बार लोशन नहीं लगाते, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, सिर्फ चेहरे पर यहाँ तक लगाते हैं और छोड़ देते हैं। तो ड्राइनेस को रिकवर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लिसरीन को ऐड करना। तो आप यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन ऐड कर दोगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाओ और लीजिए, गर्दन के लिए आपका एक एज लिफ्टिंग पैक बन करके तैयार है। इसे आप बना करके रख सकते हो, लेकिन एयर टाइट डब्बे में रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको हवा लगेगी उतना जल्दी ये सूख जाएगा और लगाने के लायक नहीं बचेगा। अब आपको क्या करना है, एक दिन छोड़ करके एक दिन अपनी गर्दन को, अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए और नीचे से ऊपर दिशा के अंदर आप इस फेस पैक को मोटी मोटी लेयर में लगा लीजिए। आधे घंटे छोड़िए और फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। जब आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश करोगे, इसे निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है इस फेस पैक को लगाना, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, जो है सप्लीमेंट की बात। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगर हमें अपनी स्किन को एजलेस रखना है तो इम्पॉर्टेंट है स्किन में कोलेजन की कमी को नहीं होने देना। लेकिन जैसे ही हमारी एज 20 साल या 22 साल होती है, हर साल हमारी स्किन से 1 से 2% जो कोलेजन है वो कम होने लगता है और इसी कमी की वजह से हमारी स्किन में बुढ़ापा आता है, रिंकल्स आते हैं, स्किन लटक जाती है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोलेजन को बढ़ाया कैसे जाए। तो कोलेजन बढ़ाने के लिए मार्केट में यूँ तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये रेडीमेड कोलेजन होते हैं जो आपकी स्किन को एक डिपेंडेंसी दे देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इनको लेना बंद कर देते हो तो आपकी स्किन क्या हो जाती है, और ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है। एक नेचुरल चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मदद करती है खुद से स्किन को नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन करने के लिए, और वो है सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। सी बकथॉर्न बेरी पाउडर जो है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि सियाचिन या फिर दूसरे बर्फीली जगहों पर उगता है। ये एक तरह की बेरी होती है, जैसा हमारा बेर होता है या इसी तरह की दूसरी बेरीज होती हैं। इसको सुखाकर इसका पाउडर बना करके दिया जाता है और इस पाउडर को रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच अगर हम गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेते हैं तो ये हमारी स्किन के अंदर जाकर नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मैंने इससे पहले भी इसे बहुत बार आपको रिकमेंड किया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई किया है और आप चैनल पे जाके देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमें पॉजिटिव फीडबैक्स भी दिए हैं। सो मेक श्योर आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। लेकिन रिजल्ट्स के लिए कम से कम आपको उसको 6 से 8 महीने रखना है, क्योंकि बुढ़ापा आने के लिए जब इतने साल लगे हैं तो उसे जाने के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तीसरी अब हम बात करते हैं एक DIY सीरम के बारे में। इस सीरम को आपको रोज़ अपनी गर्दन पर लगाना है, अपने हाथों पर लगाना है, ताकि आप अपने बुढ़ापे को तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसे रोक सको। इसे बनाने के लिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट चाहिए, बहुत आसानी से आपके आसपास मिल जाएंगे। आपको पहले तो लेना है 4 चम्मच एलोवेरा जेल। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होना चाहिए, किसी भी तरह के से इसके अंदर कोई सिंथेटिक मटीरियल नहीं होना चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर डालना है, आपको लिमसी की टैबलेट्स। लिमसी बहुत आसानी से मिलने वाली विटामिन सी की गोली है जो मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाती हैं। 4 गोलियां लीजिए, अच्छे से इन्हें कूट करके पाउडर बनाइए, इस एलोवेरा जेल के अंदर ऐड कर दीजिए। तीसरा इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। 4 कैप्सूल्स लीजिए, तोड़िए, उसका लिक्विड इसके अंदर ऐड कर दीजिए। चौथी जो चीज़ आपको दोस्तों इसके अंदर ऐड करनी है वो है ग्लिसरीन, 4 चम्मच। तो सारी चीज़ें 4 आपको ऐड करनी है। ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है, स्किन को नमी देता है, पोरसनेस बढ़ाता है और स्किन को एक फिल्टर्ड लुक देने में आपकी मदद करता है।
इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर कांच की बॉटल में भर के रख लीजिए और लीजिए आपका DIY सीरम बन के तैयार है। दिन में 2 बार 3 बार आप इसे लगा लीजिए अपने हाथों पर, अपनी गर्दन पर। आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों मेक श्योर इन तीनों नुस्खों को आपको ज़रूर अपनाना है और 3 से 6 महीने अपनाने के बाद अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।